नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज तीन चार न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जो सारे की सारी इंपॉर्टेंट हैं। एक, कल रात बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई, वो फेल हो गया। फेल होना ही था क्योंकि चाइनीज़ हथियारों को यूज़ किया गया। अब हुआ क्या है, और साथ में कुछ हमास की न्यूज़ है, कुछ ईरान से है, कुछ और न्यूज़ भी है। ये सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। दोस्तों, बिल्कुल वर्ल्ड एज के ऊपर आ गया है क्योंकि जो वॉरफेयर है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे वो पहुंचना शुरू हो गया। चाइना नहीं चाहता कि ये युद्ध बंद हो ताकि अमेरिका एंगेज रहे, कभी यूक्रेन के वॉर में, कभी ईरान के वॉर में। इसलिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस या जो सैटेलाइट की जो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी ईरान को शेयर करनी शुरू कर दी। साथ में जो मिसाइल्स हैं वो भी शेयर करी हैं। टू टेरिफाइंग मिसाइल्स वो कल आसमान में उड़ती हैं। टारगेट था क्रूशियल यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस। आपने वो न्यूज़ देखा होगा। न्यूज़ ये था कि जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई ईरान की तरफ से, लेकिन जो उसका ट्रू क्रिएटर है, वो ट्रू क्रिएटर बहुत ही सिनिस्टर है, वो है चाइना। और ये वो मोमेंट है जहां पर हर चीज़ अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहली बार कॉम्बैक्ट हिस्ट्री में ईरान ने लॉन्च किया मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स। टारगेट डिएगो गार्सिया बेस। आपको याद होगा, एक महीने पहले मैंने आपको बता दिया था, अभी ईरान का वॉर शुरू नहीं हुआ था, कि डिएगो गार्सिया में ऑलरेडी B-2 बॉम्बर्स लैंड कर चुके हैं। मेरे पास पूरी एक कंफर्म्ड जो पेड चैनल से मैं सारी इंफॉर्मेशन लेता हूं, वहां पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि B-2 बॉम्बर्स पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला था। और लेकिन ईरान को एक महीने के बाद अकल आई कि यार डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स हैं, जहां पे इनकी रोज वाट लग रही है, उसके ऊपर अटैक किया जाए। ये बेस मैसिव स्ट्रेटेजिक हब है जहां जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है ईरान की धरती से। लेकिन फेल हो गया पूरा का पूरा अटैक, और फेल भी हुआ है स्पेक्टेकुलरली। एक मिसाइल मॉल फंक्शनड मिड एयर, यानी कि हवा में ही नीचे गिर गई। दूसरी जो थी वो पहुंची अपने एरिया के पास, लेकिन उसको पहुंचने से पहले एक मिसाइल आती है यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर की तरफ से और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब कि इतना आसान है बैलिस्टिक मिसाइल मेड फ्रॉम चाइना या मेड बाय चाइना, और उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि सुना यह था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को पकड़ पाना इम्पॉसिबल है ना। आपको लगेगा कि ये मिसाइलें ईरान ने बनाई थी, नॉट एट ऑल, यू आर डेड रॉन्ग। एक्सपर्ट्स कंफर्म करते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं अनडिनाइबली इनके अंदर फिंगरप्रिंट्स हैं सीसीपी के, क्योंकि बीजिंग ने पिछले 10 साल में भारत जो ये ईरान का जो क्रूड रॉकेट का पूरा ये सोफिस्टिकेटेड मिसाइल आर्सेनल है उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। जैसे चाइना की मिसाइल्स चलती नहीं है, ईरान की भी इसलिए चलती नहीं है। चाइना ने प्रोवाइड क्या किया, सॉलिड रॉकेट का फ्यूल इनको दे दिया, प्लस जो जीपीएस सिस्टम था उसको चेंज करके बाइडू जो नेविगेशन सिस्टम है वो साथ में इंस्टॉल कर दिया इनके सारी मिसाइल सिस्टम्स के साथ। ये जो स्ट्राइक है ये ईरान की स्ट्राइक नहीं थी, ये डायरेक्ट क्लैश है अमेरिकन और चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी का। और चाइना लूज़ कर गया। पहली बार उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ करी हैं, दे लॉस्ट कंप्लीटली। रिटेलिएशन जो आएगा अब चाइना की तरफ, वो आप देखिए, वो आपको मज़ा आ जाएगा। और रिटेलिएशन भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मैसिवली वो रिटेलिएशन आएगा भी। अब मोसाद ने क्या किया, मोसाद ने भी एक बॉम्ब शेल असेसमेंट कल ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि रजीम जो है ईरान की वो कोलैप्स हो चुकी है, इसे ओवरथ्रो करना हमारे लिए बाईं हाथ का खेल है। उसके लिए सिर्फ जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा। ये सिर्फ टॉक्स की बात नहीं है दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के पास पूरा प्लान है कि किस तरह से ईरान की लीडरशिप को टेक ओवर करना है। दे हैव अ प्लान कि कैसे ईरान के लोगों को अपनी कंट्री को वापस अपने हाथों में लेने के लिए उनको पावर देनी पड़ेगी। और लोगों के पास हथियार पता नहीं कहाँ से आने भी शुरू हो गए हैं। यूएसए की मिलिट्री वो क्या कर रही है, उन्होंने भी डिटेल्ड प्लान्स ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए कि इन मुसलमानों की एक ही दुखती रग है, वो है पैसा। पैसे के बिना तो ये कुछ भी नहीं करते। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका ने बोल दिया कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर करना है। एंड आई वॉज द ओनली वन हु टोल्ड यू इनिशियली 5 days बैक ओनली कि इनके जो एलिट मिलिट्री के ग्रुप के लोग हैं वो पहुंच गए हैं वहाँ पर।
ईरान के अंदर, और वो वहाँ पे पहुँच कर क्या रहे हैं, वो जाकर सिर्फ एक आइलैंड को, उन्होंने खार्ग आइलैंड को टेक ओवर करना है। दैट्स इट। लाइफलाइन जो है ईरान की वो कट ऑफ हो जाएगी, ऑयल का एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, अमेरिका के कंट्रोल में आएंगे, एंड पूरी के कंट्री की जो रजीम है उसको चोक करने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए, बस उसके पैसे को कंट्रोल कर लीजिए, ये अपने आप सरेंडर कर जाएंगे। इस जो अमेरिका है उसका प्लान बिल्कुल क्लियर है। अब जो इजराइल है वो भी वेट नहीं कर रहा, वो भी स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। ईरान ने स्ट्राइक करने की कोशिश करी, फेल हो गए क्योंकि चाइनीज़ मिसाइल्स थी, लेकिन ना तो अमेरिका के पास चाइनीज़ मिसाइल्स हैं और ना ही इजराइल के पास इतने बेवकूफ़ नहीं है ईरानियंस की तरह। नाउ इजराइल ने भी स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया विद फुल फ्यूरी। कल ईद के ऊपर बड़े बड़े गिफ्ट इनको दिए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। 24 घंटे में इजरायली जो मिलिट्री है उन्होंने 150 से ज़्यादा कल जगह पे हैप्पी ईद दिया है ईरान को। बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्चर्स थे उनको भी उड़ा दिया गया है। ड्रोन की फैसिलिटी थी, बड़ी प्राउडली दिखा रहा था ईरान, ये देखिए हमारी ड्रोन फैसिलिटी जहाँ पर हम ड्रोन्स बनाते हैं, उड़ा दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक या दो बचे थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो भी मेड इन चाइना थे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो आप खुद ही समझ सकते थे। अब जो हाई रैंकिंग कमांडर्स हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की, एलिमिनेट कर दिए गए कल। अब लिस्ट जो है उसमें नाम ही नहीं बचा है कि अब उड़ाएं किसको, और वो लिस्ट मांग रहे हैं मेरे से, मेरे पास भी लिस्ट नहीं है। दोस्तों, ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि मेरी लाइफ भी अब सेफ नहीं है, कभी भी मुझे गोली लग सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे ऊपर ये मिसाइल वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सप्लोजन्स पूरे के पूरा जो एरिया है तेहरान के अंदर, वहाँ पर आपको सुनाई देते हैं आज की डेट में। और यहाँ ये कौन सा एरिया है, कई एरिया ऐसे हैं जो कि जैसे सदाबाद करके कोई एरिया है जहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहाँ पर आपको एक्सप्लोजन्स दिखाई देते हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इतना ज़्यादा है कि जो रजीम है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि हम छुपें कहाँ पर। और ये एक इनका बड़ा ही पावन महीना था रमादान का। ईद आई, ईद चली गई, लेकिन कुछ लोग उठे ही नहीं, वो लुल्ला को प्यारे हो गए। ये है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन ईरान, और लोग भंगड़े डाल रहे हैं वहाँ पर, इनके लोग मारे जा रहे हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ के लोग वो बड़े सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। दूसरा सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि 49 ईयर्स में पहली बार सुप्रीम लीडर वॉज नॉट देयर ऑन अ ईद, ही वैनिश्ड ऑन 28, और उसका जो बेटा है ही ऑल्सो वैनिश्ड फ्रॉम पब्लिक आई। ये बोलते थे कि अल्लाह के सिवाय हम किसी से डरते नहीं, और ईद वाले दिन सुप्रीम लीडर प्रेजेंट जो टेम्पररी है वो बाहर ही नहीं निकला। इसको बोलते हैं, जितने अटैक्स थे वो सारे फेल हो गए हैं, दे हैव फेल्ड स्पेक्टेकुलरली। और इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि ईरान जीत रहा है, उन्होंने इजराइल की वाट लगा दी, उन्होंने अमेरिका की वाट लगा दी, अमेरिका वहाँ से भागने वाला है। भैया अगर इतना ही स्ट्रांग था तो मौजतबा कल ईद के ऊपर बाहर निकलकर लोगों को एड्रेस क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसे कपड़े फाड़ देंगे। नाउ क्या किया उसने? मौजतबा ने सिर्फ एक रिटन स्टेटमेंट दे दिया लोगों के लिए, ईद मुबारक, उससे ज़्यादा वो लिख नहीं पाया। ये है टॉप लीडरशिप ईरान की, जो हाइडिंग में है, टेरिफाइड है, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बिकॉज हर रोज़ उसके पास, मौजतबा के पास एक लिस्ट जाती है, सर ये भी चला गया, वो भी चला गया, और बाकी के भाग गए। मिडल ईस्ट प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को पूरा एक मैसिव रजीम चेंज के लिए। ईरान फेल हो गया, इजराइल फेल नहीं होगा इस बार वो छोड़ने वाले नहीं है। 70 साल से वेट कर रहा है इजराइल, और ये एक टेरिफाइंग ट्रूथ है कि ये एक साइलेंट क्राइसिस है जो ऑलरेडी आ चुकी है ईरान के अंदर, लेकिन एक साइलेंट क्राइसिस चाइना के अंदर भी आ गई, वो भी बता दूं ढके हुए तरीके से। पिछले कुछ दिनों में 63 लोग डिसअपियर हो चुके हैं मल्टीपल एरियाज में, वो भी कहाँ? चाइना में, जहाँ पर एक मक्खी भी या क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पर लोग डिसअपियर हो रहे हैं। मदर्स हैं, यंग डॉटर्स हैं, लड़के हैं, वो कोई भी किसी भी सिटी में हो, वो गायब हो रहे हैं, वैनिशिंग विदाउट इवन अ ट्रेस। वो कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं है। अब लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया,
गवर्नमेंट बोलती है आप रिपोर्ट नहीं कर सकते ऐसी न्यूज़ को, कि अगर आपके फैमिली मेंबर वैनिश हो गया है विदाउट अ सिंगल ट्रेस, आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। और ये 10 प्रोविंसेस हैं, 10 स्टेट्स हैं चाइना के, जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है और लोग टेरिफाइड हैं। वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये कुछ भी नहीं है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है। किसी भी अमीरजादे को या किसी हाई अप्स को गवर्नमेंट के अंदर उसको किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, हार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो लोगों को जिसका डीएनए मैच करता है, पूरा डीएनए सबका इनके पास है, गवर्नमेंट के पास, वो मैच करता है, जिसका मैच कर गया उसको उठा के ले जाते हैं। एंड अब एक आदमी है जिसने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो मशीनरी है इसे गवर्नमेंट को बंद करना पड़ेगा। एक आदमी, वो भी मेरी सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, गोंगजो में, उसका नाम था गाओ फै। अब ये आदमी ने डिमांड करने शुरू कर दिए आंसर्स। वो बोलता है कि उसने पेटिशन भी फाइल करी है चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ। सो के देखिए एक आदमी ने, और वो बोलता है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे बंद होने चाहिए, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ से भी ज़्यादा। नाउ इस बंदे का क्या होगा? बंदे का क्या होगा? क्या उसका सारा का सारा जो प्रोफाइल था ऑनलाइन उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद उसकी फैमिली को हैरेस किया गया है। ये आदमी अभी भी हट नहीं रहा, अभी भी ये पोस्टिंग्स करता जा रहा है, कभी किसी अकाउंट से कभी किसी अकाउंट से। जिस घर में वो रहता था उसके लैंडलॉर्ड को बोलकर उसको घर से बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस हंट कर रही है इसको, उसकी फैमिली को इंटेरोगेशन की जा रही है, लेकिन वो आदमी टस से मस होने को वो हटने को तैयार नहीं है। और वो कांस्टेंट थ्रेट के अंदर भी मिसिंग लोगों के बारे में वो बोलता जा रहा है। ही इज रिफ्यूजेस टू बैक डाउन। दोस्तों, ऐसे सिटीजन्स बहुत कम होते हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर आप चाइना में बैठ के ये वीडियोस बना कैसे लेते हैं? ऐसे लोग हैं जो गाँव जैसे, जो हिम्मत देते हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि आप मैं कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। जो पब्लिक डोमेन की न्यूज़ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग हिम्मत भी देते हैं आपको कि यस यू कैन स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। दोस्तों, ये जो चाइना के दो कल किरकिरी हुई है, एक जो ये एक्सपोज हो रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए ये लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, और दूसरा एक और चीज़ जो इनकी मिसाइल्स ये सारी की सारी फेल हो रही हैं। अब ये तो किरकिरी है पूरे दुनिया के सामने, इनकी मिसाइल कौन लेगा? मुझे लगता है चाइनीज़ आर्मी भी बोलेगी हमें अपनी मेड इन चाइना की मिसाइल नहीं चाहिए। अब आखिरी चीज़, गाज़ा में भी चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जितने वहाँ पे टनल्स आपको दिखते हैं, यही जो कॉकरोच वहाँ पे नीचे टनल्स में रहते थे, वो सारी चाइना की मेड थी, ये आप सबको मालूम है। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट सीक्रेटली होना शुरू हो गया गाज़ा के अंदर। हमास जो है उसको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि चाइना का हाथ छोड़ दीजिए, अपने हथियार जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए, और हम गाज़ा को रीबिल्ड करने के लिए तैयार हैं। आपको अपनी मिसाइल्स, हैवी वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। एंड जो आपका ये अंडरग्राउंड जो टनल नेटवर्क है जो चाइना ने आपको बना के दिया है, वो सारे के सारे आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए। यानी कि 90 दिन का टाइम दे दिया हमास को भी कि अगर आपको बंदे का पुत्र बनना है, आपका डैडी खमेनी वो चला गया, अब आपके पास ना तो पैसे आएंगे ना डैडी है, माँ आपके पास होती नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन है माँ आपकी, तो इसलिए आप चाइना का हाथ छोड़ दीजिए। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बिल्ड करेंगे गाज़ा को कंप्लीटली द वे वी वांट। नाउ सेकेंड फेज ऑफ द प्लान ये होगा कि पहले आप सरेंडर करेंगे, उसके बाद आपको जॉब्स दिए जाएंगे और उसके बाद जो भी आपको चाहिए वो करना पड़ेगा। लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं, यही हमास के जानवर, वो बोलते हैं कि हम हैवी जो मशीनरी है वो तो वापस कर देंगे, लेकिन जो ये छोटी मोटी गन्स होती हैं जैसे AK-47 वगैरह, ये हमें चाहिए अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। शॉकिंग पार्ट देखिए कि हमास अभी भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ब्रेकअप हो रहे हैं ये अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। अब हो क्या रहा है? अमेरिका ने और इजराइल ने बोल दिया नथिंग डूइंग, आपके पास एक भी हथियार नहीं रह सकता। टोटल एब्सोल्यूट डिसआर्ममेंट आपको करना पड़ेगा, टर्न्स आपकी बंद करनी पड़ेंगी, चाइना का साथ छोड़ना पड़ेगा। यही वे फॉरवर्ड है और कोई तरीका नहीं है। और नहीं तो ना तो गाज़ा बनेगा और तुम्हारा बाजा तो रोज़ हम बजा ही रहे हैं ना। अब हमास को क्या लगता है कि अगर हमने हैवी वेपन्स को छोड़ दिया तो जो हमारी ग्रिप है गाज़ा के लोगों के ऊपर, वो ग्रिप हमारे हाथ से निकल जाएगी
और जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है पावर ग्रैबिंग का इन मुसलमानों का, वो क्रम्बल हो जाएगा। इसलिए जो अभी हमास वाले हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतने सालों से लड़ाई कर रहे हैं, हुआ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इस लड़ाई को बंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो बोलते हैं, हमास के लोग, कि नहीं, अगर हमने सरेंडर किया तो भी मारे जाएंगे, इसलिए लड़ाई करके मारो। तो अब ये दो फैक्शंस हैं जो शुरू हो गए हैं। नाउ द पीपल हु वांट टू लीव हमास इज इंक्रीजिंग देन द पीपल हु वांट टू रिमेन इन हमास। ये ट्रांजिशन का पीरियड है जहां पर पूरा प्रेशर इजराइल की तरफ से, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पूरा चल रहा है हमास के साथ भी। और अगर उन्होंने चाइना का साथ छोड़ दिया, आप देख लेना एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन चाइना के ऊपर इसके बाद भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से आने वाला है। ये है सारी दुनिया। मैं पहले बोला था आपको कि दुनिया चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड मैप वो रीराइट हो रहा है राइट बिफोर आवर आइज। और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें आई डोंट नो व्हाई, बट चाइना एक्सपोज हो रहा है हर रोज़, दिन पर दिन, कि कैसे ये जितने भी रोग एलिमेंट्स हैं दुनिया में, उन सबको कैसे चाइना फंड कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे हथियार दे रहा है, ताकि दुनिया में प्रॉब्लम्स कम ही ना हो। एंड दिस इज़ वेयर दे आर गेटिंग एक्सपोज। और ऐसे लोग चाइना को छोड़ देंगे इतने आसानी से? ऐसा हो नहीं सकता। अभी आगे जाकर चाइना के बुरे दिन वो भी शुरू होने वाले हैं, इनकी भी हैप्पी ईद अब आने वाली है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।